ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर रही। इससे पहले एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगदलपुर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने लालबाग मैदान में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने साथ मिलकर 128 करोड़ 99 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कुल 39 विकास कार्यों, जिसमें 62 करोड़ 29 लाख 47 हजार के 15 विकास कार्यों का लोकार्पण और 66 करोड़ 70 लाख से ज्यादा राशि के 34 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे परिवार का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं बचपन से बस्तर के बारे में, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में सुनती आई हूँ। उन्होंने आगे अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार ने बस्तर के लोगों को सरकार पर निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। बस्तर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मां दंतेश्वरी की पूजा की। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। जो कार्यक्रम भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया था, वहां लगे स्टॉल का प्रियंका गांधी ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद विकास कार्यों की सौगात भी बस्तर को दी गई। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जिसमें कई बड़े नेता, कई मंत्री यहां पर मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहां पर मौजूद रही। पारंपरिक स्वागत भी यहां पर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी का बस्तर दौरा किस तरीके का रहा। तस्वीरों में प्रियंका गांधी यहां पर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही। यहां पर उन्होंने सबसे पहले आकर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। इसके बाद भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। साथ ही साथ कई विकास कार्यों की यहां पर सौगात दी गई। पारंपरिक स्वागत प्रियंका गांधी का यहां पर किया गया। सीएम भूपेश बघेल यहां पर इनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। देखिए, एक जगह की जो पहचान होती है वो 3 चीजों से होती है। उसकी संस्कृति को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, और शासन सत्ता में जो है उनको आपकी आवाज का मान सम्मान करना चाहिए। यही 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने सुना होगा ये नारा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सुना है? इस नारे में ही सब कुछ है। इस नारे में आपकी संस्कृति का मान सम्मान है, आपकी आवाज सुनाई देती है और आप यहां के लोगों का मान सम्मान है। आज पहली बार आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है सम्माननीय प्रियंका जी के साथ। और आज जो प्रियंका जी के साथ हमने यहाँ का कार्य देखा और यहाँ पर जगह जगह गए, साफ नजर आता है कि इस क्षेत्र का, बस्तर क्षेत्र का
गांधी नेहरू परिवार के साथ कितना लगाव है। और यह भी साफ नजर आता है कि नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, इस परिवार का कितना लगाव आप लोगों के साथ भी है। आदरणीय साथियों, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हम दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, विकास के दिशा में सबकी भागीदारी हो। और इसलिए हम लोगों ने चप्पल बांटने का काम नहीं किया, जूता बांटने का काम नहीं किया, मोबाइल बांटने का काम नहीं किया, बल्कि आपके जेब में पैसा डालने का काम किया, ताकि अपने पसंद से जूते भी ले सकें, कपड़े भी खरीद सकें, मोबाइल भी आप खरीद सकें, आपकी पसंद से हो। कमीशन की कोई बात नहीं। इन 4-4.5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में पहुंचा है। इसके पहले कभी इतनी राशि कभी किसी सरकार ने आम जनता की जेब में डालने का काम नहीं किया है। केवल छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा बयान दिया। रेणुका सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कमजोर हो गए हैं। सीएम नहीं बनाए जाने से टीएस सिंहदेव असंतुष्ट और दुखी हैं। टीएस बाबा के बीजेपी में आने की बात पर रेणुका सिंह ने कहा कि बीजेपी का बाबा की जरूरत नहीं है। बीजेपी में प्रधानमंत्री तो छोड़ो, बूथ स्तर का छोटा कार्यकर्ता भी टीएस सिंहदेव को नहीं बुलाएगा। रेणुका सिंह ने दावा किया कि इस बार बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस से कितना असंतुष्ट है वो जाने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाने से वो जरूर असंतुष्ट और दुखी है। और दुख इस बात का उन्हें है कि उन्होंने सरगुजा संभाग की जनता को बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, और 14 की 14 सीटें उस क्षेत्र की कांग्रेस की झोली में चली गई। मैं आज एक प्रिंट मीडिया का समाचार देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री जी भी मुझे भारतीय जनता पार्टी में बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से टीएस बाबा को ये कहना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की तो आप बात ही ना करें, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि आप इतना कमजोर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मजबूत टीम है। टीएस बाबा की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और उनके गढ़ में हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बड़े बहुमत के साथ सुनिश्चित करने जा रहे हैं। देश भर में गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजधानी के WRS कॉलोनी के रेल भवन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कुल 2107 नवनियुक्त कर्मियों में से बिलासपुर में 254 और रायपुर में 212 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं कई अभ्यर्थियों को पोस्टल, फाइनेंस, हायर एजुकेशन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने कहा कि नौकरी पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। रोजगार मेले की सफलता के लिए और इस कल्पना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभारी हूं। आज के दिन 212 सफल नौजवान भाई और बहन यहां पर उपस्थित थे और 214 वर्चुअल जुड़े थे। उन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। देश भर में 71,605 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं। जो 10 लाख लोगों को एक वर्ष में रोजगार देने का संकल्प था वो सतत पूरा हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि अब जो रोजगार का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेता है, नियुक्ति पत्र लेता है, वो अगले आने वाले 25 वर्ष की यात्रा का प्रखर प्रहरी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो ये पीढ़ी जो आज जिम्मेदारियों का कमान संभाल रही है, हमसे ज़्यादा ऊंचाइयां भारत माता को देंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।
रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर कलेक्ट्रेट में जल जीवन मिशन के कार्य और ओडीएफ की समीक्षा की। बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन में राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। अब तक प्रदेश में 42.7% कार्य हुआ है, जबकि गोवा, हरियाणा, दमन दीव समेत अन्य राज्यों ने 100 से 90% तक टारगेट पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ में टेंडर वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया बार बार बदलने और निरस्तीकरण के कारण गतिरोध पैदा हुआ है, इसलिए जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री पटेल ने अधिकारियों से पूछा कि भारत सरकार की तरफ से कोई दिक्कत तो हो तो बताइए, लेकिन अधिकारियों ने किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं कही। साथ ही जल जीवन मिशन का कार्यकाल 2024 तक पूरा होने की बात कही। की समीक्षा हुई है। 2019 में छत्तीसगढ़ 6.7% पर था और अभी 42.7% पर पहुंचा है, जबकि नेशनल एवरेज 60% है। भारत के 60% परिवारों को पाइपलाइन के पानी द्वारा पानी पहुंच गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय शालिनी यादव के गृहगाम बोरई पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय शालिनी यादव का स्वभाव उनके नाम के अनुरूप ही शालीन और सरल था। उनके योगदान को यादगार बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन नगपुरा कॉलेज का नाम स्वर्गीय शालिनी यादव के नाम पर रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीरनपुर में हुई घटना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आंदोलन करने की मुझे जानकारी मिली, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो ये यहाँ छत्तीसगढ़ जो शांति की टापू है उसको वो नहीं रहने देना चाहते। अपने लाभ के लोग किसी स्तर पे जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो न किसान की मुद्दा उनके पास है, न मजदूरों का मुद्दा है, न आदिवासियों का मुद्दा है, न अनुसूचित जाति, न महिला, न नौजवान, न व्यापारी, किसी कोई मुद्दा रहा नहीं। तो ये एक मुद्दा है, उसके उनकी मास्टरी है, चाहे धर्मांतरण के हो चाहे सांप्रदायिकता को, उसकी मास्टरी है। पूरे प्रदेश भर के लोग घुस गए एक छोटे से गांव में। क्या करना चाहते हैं आप? राजनीतिक दल के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मामला शांत करें और कि न्याय के लिए लड़े। आप किसी से नहीं पूछे, तुरंत बंद करा दिए। बीरनपुर की घटना पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर हमला किया है। डॉक्टर रमन ने कहा है कि बीरनपुर की घटना तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है। बीरनपुर में आज तक सीएम पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। बीजेपी के लोगों को गांव के बाहर रोक दिया जाता है, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। बीरनपुर के हालात संभालने में सरकार पूरी तरह से असफल है। साहू समाज पहले से प्रताड़ित है, वहां की बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सीएम बघेल के बयान की बीजेपी नेताओं की बेटियां शादी करें तो लव है, बाकी करें तो जिहाद है, पर उन्होंने कहा कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ अपने अपराध और गलतियों को छुपाने के लिए है। बस्तर में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा। प्रियंका जी या गांधी परिवार की कितनी खुशामद करने में लगे हैं मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा ऐसे पद में है। पहले तो रायपुर अधिवेशन में 1 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ियों को सजा के उनका स्वागत किया गया। दूसरा, अब उनको जगदलपुर बुला के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए प्रियंका जी को ले जाना था तो नारायणपुर ले जाना था। नारायणपुर में ले जाके दिखाना था कि किस प्रकार धर्मांतरण के कुचक्र चल रहा है, किस प्रकार आज भी 70 से ज़्यादा आदिवासियों को जेल में ठूस के रखा गया है, किस प्रकार के धारा उनके खिलाफ लगाया गया है। छत्तीसगढ़ का माहौल यदि बिगड़ने में लगा हुआ है तो कांग्रेस पूरी तरीके से असफल रही है।
तो प्रियंका को जगदलपुर नाले जाके नारायणपुर में वहाँ के लोगों से मिलाना चाहिए जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और धर्म अंतरण के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा है। भिलाई नगर निगम ने चेक बाउंस होने पर 56 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला लिया है। इन लोगों ने निगम को संपत्ति कर का भुगतान चेक से किया था। ऐसे लोगों ने कुल 50 लाख रुपए का भुगतान चेक से किया था, लेकिन वो बाउंस हो गया। बताते चले कि भिलाई निगम में पिछले 2.5 वर्षों से ऐसा किया जा रहा था। निगम के साथ फ्रॉड करने वालों में अधिकतर लोग रसूखदार और राजनीतिक पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने बताया कि यदि इसमें निगम के अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि यदि कोई चेक के माध्यम से टैक्स अदा करता है तो अपने खातों में टैक्स की राशि का बैलेंस मेंटेन रखें। खाते में राशि कम होने से यदि चेक बाउंस होता है तो इस स्थिति में निगम ऐसे करदाता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 60 से अधिक ऐसे हमको चेक प्राप्त हुए थे। संपत्ति कर का लोगों ने चेक दिया, उसके बाद रसीद भी उन्होंने ले लिया, पर जब हम लोगों ने चेक बैंक में लगाया तो उसमें उनके खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। तो ऐसी सभी प्रकरणों में हम लोगों ने नोटिस जारी कर चुके हैं और 1 सप्ताह के अंदर अगर वो बकाया राशि हमारा जमा नहीं करते तो सभी प्रकरणों में हम एफआईआर दर्ज करेंगे। रायगढ़ शहर के रामपुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड की जमीन पर पार्क निर्माण को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक ओर नगर निगम 3 करोड़ खर्च कर उस जमीन पर पार्क बनाने जा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे फिजूल खर्ची बताते हुए पार्क निर्माण पर आपत्ति कर रही है। भाजपा का कहना है कि 2 साल पहले भी कोसम नारा इलाके में पार्क निर्माण के नाम पर 50 लाख खर्च हो चुके हैं। आउटर होने की वजह से दोनों योजना फेल हो चुकी है। ऐसे में इस बार फिर से 3 करोड़ रुपए की बर्बादी होगी। जो कचरा का डंप किया जा रहा था उसको लेकेंसी वेस्ट के माध्यम से उसको साफ सफाई की गई है। अभी वर्तमान में 50 लाख का वहाँ टेंडर किया गया है, जो कि उस एरिया को पर्यावरण को शुद्ध रखने, साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से अभी 50 लाख का डीएमए फंड से स्वीकृति कराए हैं और वहाँ गार्डनिंग की जाएगी। और जो कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं 3 करोड़ का गार्डन बनाने का, अभी हमने बजट में शामिल किया है। जैसे वहाँ से स्वीकृति आती है तो हम सभी मेयर इन काउंसिलिंग के साथ साथ परिषद में हम इस बात को रखेंगे। नगर निगम में किसी भी बड़ी योजना के लिए किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाता, ना उसका कोई औचित्य पे प्रकाश डाला जाता है। आज भी नगर निगम रामपुर सरीखे वार्डों में पार्क का निर्माण कर रही है। निश्चित रूप से उसका नगर निगम की राशि का दुरुपयोग है। इसके पूर्व में भी अमली भवना क्षेत्र में पार्क का निर्माण किया गया, आज वो बड़ी खस्ता हालत में है, लोगों का आवागमन नहीं है। यह स्थिति रामपुर की होने वाली है। सीएसआर फंड और निगम निधि का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। विज्ञान के इस दौर में चमत्कार की बात तो बेमानी है, लेकिन हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हैरत में डालने वाली एक खास खबर से। तो चलिए आपको ले चलते हैं लोरमी, जहां गोड़म खामही के दक्षेश्वरी काली मंदिर में एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। जी हां, यहाँ देवी की मूर्ति के हाथ में मौजूद शस्त्र से दूध की धार निकल रही है। वाकया हैरत में डालने वाला है और दिलचस्प भी है। आसपास के इलाके में इसकी जानकारी मिलने के बाद इस खास दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग इसे देवी का चमत्कार करार दे रहे हैं। अब इसका रहस्य क्या है, इसे चमत्कार करार देना कहां तक जायज है, ये तर्क का मसला है। आईएनएच का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। ये संदेश देना है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर उन्हें तार्किक अंदाज में ढूंढना चाहिए। तो लोरमी की ये खबर है, जहां पर शस्त्र से दूध की धार बहती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं।
बलौदाबाजार में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में कोरोना से एक की मौत हो गई, वहीं कोरोना के 33 नए मामले भी सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में आज 326 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 994 के पार पहुंच गई है। तो बलौदाबाजार में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत पलानसरी के ग्रामीण इन दिनों पानी की समस्या और पंचायत में चल रहे अनियमितता से परेशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच की लापरवाही की वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। सरपंच ने बिजली बिल पटाने के नाम पर 1,41,000 रुपए आहरण भी किए, लेकिन बिजली बिल जमा नहीं किया गया, जिसके चलते विद्युत विभाग ने लाइन कट कर दी और लोग सप्ताह भर से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राम पलानसरी के हैं, वार्ड क्रमांक 19 के हैं। एमन बहुत समस्या से ग्रसित है। इखर लिए पेयजल के विकट समस्या हो गए है। एमन आइन मोर में कि भाई हम लोग पेयजल के समस्या मैं कलेक्टर साहब में लेके आ है। मतलब वार्ड क्रमांक 19 में जिन मोटर लगे है उखर बिजली बिल भुगतान के लिए 1,41,000 रुपये प्रस्ताव करके सरपंच जगदीश लहरे आहरण भी कर चुके हैं और वो बिल नहीं पटावखर नाम से वहाँ के विद्युत विच्छेदन कर दे है, जेकर से आज 10 दिन हो गए मन पेयजल के लिए बहुत परेशान है। ग्राम पंचायत के कुछ लोग आए थे पानी की समस्या को लेकर, तो हमने आश्वस्त किया है कि जल जीवन मिशन में ऑलरेडी वहाँ काम चल रहा है, इसको त्वरित गति से करवा के कंप्लीट करेंगे ताकि पेयजल की वहाँ पे कोई संकट ना रहे। वो एक अलग विषय था, 2 विषय थे। एक तो उन लोग ने सरपंच की शिकायत की थी और दूसरा उनकी पानी की समस्या थी। तो पेयजल का तो हमने एसडीएम और ईपीएचई को बोला है कि वहाँ स्पॉट पे निरीक्षण करके वहाँ काम स्टार्ट करेंगे और जो रेट्रोफिटिंग का काम होगा या टंकी निर्माण का काम होगा जो चल रहा है ऑलरेडी, उसको जल्दी पूर्ण करेंगे। तो जल जीवन मिशन का काम हो जाएगा तो पेयजल संकट तो दूर हो जाएगा। दूसरा जो ग्राम पंचायत के सरपंच की शिकायत है उस पर विधिवत जाँच होगी, जाँच में अगर सही पाया जाएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन ने समय पर पहुंचकर एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। दरअसल पामगढ़ क्षेत्र के मेऊ गांव में 12 वर्ष की नाबालिग लड़की की शादी 22 वर्ष के लड़के से की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लड़की के बारे में परिजनों से पूछताछ करने पर पहले तो परिजनों ने उसकी उम्र 14 से 15 वर्ष बताई। जब नाबालिग के स्कूल संबंधी कागज चेक किए गए तो लड़की की उम्र महज 12 साल निकली। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया और समझाइश देकर विवाह रोका गया। बाल संरक्षण अधिकारी की टीम वहाँ पे पहुँची तो सही में वो लड़की बहुत छोटी दिख रही थी और उनके परिजनों ने कोई भी सहयोग करने से मना कर दिया। बोले कि इसके डेट ऑफ बर्थ के लिए जब मांगा गया तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया। उसके पश्चात शिक्षा विभाग से कोऑर्डिनेट करके जब दाखिला खारिज निकाला गया तो लड़की की उम्र 12 वर्ष थी मात्र। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।